बच्चों आज हम लोग क्लास 11th का यूनिट एंड मेजरमेंट में एक टॉपिक हम लोगों का छूट रहा था, जो क्या था, ये एरर्स के कुछ वो थे कि एरर्स क्या होते हैं, थ्योरी ऑफ एरर्स क्या होते हैं। फिर उसमें एनालाइज करेंगे हम एरर के कुछ इक्वेशन या फॉर्मूले बनेंगे, उससे हम कुछ सॉल्व करते हैं। तो जैसे थ्योरी ऑफ एरर होता क्या है, कौन कौन सी एरर हमारी होती हैं, ठीक है। तो कोई भी प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं या कोई भी चीज़ ले लें सपोज दैट, तो अगर हम उसमें कुछ ना कुछ उसको मेज़र करेंगे तो कुछ ना कुछ उसमें एरर आ जाएगा। सपोज दैट 0.001% का भी आ सकता है एरर, ठीक है। तो हर एक जो भी चीज़ें हम मेज़र करते हैं, चाहे जो लेंथ हो, मास हो, या फिर कोई स्मॉलेस्ट यूनिट का मेजरमेंट हो, ठीक है, तो अगर हम मेज़र करेंगे तो उसमें 0.001% या ऐसे कुछ ना कुछ एरर्स आ जाती हैं, ठीक है। सपोज दैट कोई हमारा ए एंड बी कोई दो नंबर्स हैं, उनको हम ऐड कर रहे हैं, ऐड करने में भी हमारा थोड़ा बहुत एरर आ गया, यानी कि ऐड भी करने में एरर आ सकता है, सब्ट्रैक्ट भी करने में एरर आ सकता है। तो ये होता है हमारा एरर, ठीक है, मेजरिंग एरर होते हैं, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ एरर्स में फर्स्ट हमारा है सिस्टमेटिक एरर्स। सिस्टमेटिक एरर्स क्या होता है, ये हमारा वन साइडेड एरर होता है, या तो प्लस में होगा या तो माइनस में। ये प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, यानी कि सिस्टमेटिक एरर जो हमारा है वो क्या होता है, वन साइडेड एरर है। ये क्या है, वन साइडेड एरर है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, एरर। उसके बाद इसमें हमारे 3 टाइप्स हैं, ठीक है, 3 तरीके से एरर हो सकते हैं इसमें। पहला इंस्ट्रूमेंटल एरर, ठीक है, फर्स्ट हमारा है इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर हमारा क्या होता है, जैसे कोई भी चीज़ हम लिए, कोई इंस्ट्रूमेंट लिए, उसी में कोई एरर आ गया, ठीक। सपोज दैट हमने ले लिया, कोई इंस्ट्रूमेंट ले रहे हैं, ठीक, उसमें हम रख के प्रैक्टिकल हम कर रहे हैं, ठीक है, या मेज़र कर रहे हैं उसमें। अब वो इंस्ट्रूमेंट ही हमारा क्या हो जाए, टेढ़ा हो जाए, तो मेजरिंग कभी भी रीडिंग उसकी सही आएगी नहीं आएगी ना। तो ये हमारा क्या होता है, इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है, यानी कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट को हम लें, अगर हमारे इंस्ट्रूमेंट में ही कमी हो जाए तो वो हमारा क्या हो गया, इंस्ट्रूमेंटल एरर हो गया, ठीक। फर्स्ट हमारा इंस्ट्रूमेंटल एरर था। फिर इनफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर, ठीक। कोई भी जो भी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, सपोज दैट लैब में हम करते हैं, तो लैब में ही करेंगे, मे भी हमारे टेक्निक में भी आ सकता है एरर, ठीक है। क्या हो सकता है, टेक्निक में भी हमारे एरर हो सकते हैं। जैसे हमने ले लिया फीवर, हमको मेज़र करना है, थर्मामीटर ले लिया, थर्मामीटर में ही कोई टेक्निकल उसमें एरर आ जाता है, तो हम क्या, अगर हम उसको मुंह के नीचे लगा के हम थर्मामीटर को क्या करते हैं, मेज़र करते हैं फीवर कितना है, ठीक। तो सपोज दैट अगर हमने मेज़र किया तो वो हमारा बता रहा है, जैसे कोई भी चीज़ है उसमें अगर गलत है इंस्ट्रूमेंट, वो क्या ख़राब है, टेक्निकली उसमें कोई दिक्कत है, तो वो क्या हो जाएगा, अपने आप ही वो रीडिंग गलत देने लगेगा, ठीक है। और जो फर्स्ट हमारा क्या था, इंस्ट्रूमेंटल एरर, उसमें जैसे थर्मामीटर है, वो क्या जब भी हमको बताएगा, तो जैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, मैक्सिमम पानी को हमको बॉयल करना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल करना है, तो वो हमारा क्या हो जाए, 104 डिग्री हो जाए, ठीक है, 104 डिग्री हो जाए, तो वो हमारा क्या होता है, इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है। सेकेंड हमारा था परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक एंड प्रोसीजर, ठीक है। कोई भी जो भी हम इंस्ट्रूमेंट ले रहे हैं उसमें हमारे अगर एरर आ जाते हैं तो भी मेजरमेंट में क्या हो जाती है, एरर आ जाती है, ठीक है। उसके बाद है सेकंड हमारा पर्सनल एरर। थर्ड हमारा क्या है, पर्सनल एरर। पर्सनल एरर सपोज दैट कि कोई भी चीज़ें हैं, हम उसको प्रैक्टिकल कर रहे हैं, हमको देखना है, तो उसमें सपोज दैट हमको रीडिंग लेना, ठीक है, रीडिंग हमको लेना है, तो सीधे हम देख के रीडिंग ले सकते। अगर हम ऐसे करके देखेंगे तो हमें रीडिंग सही नहीं मिलेगी ना, अगर हम इसको ऐसे करके देखेंगे तो रीडिंग सही नहीं मिलेगी, यानी कि अगर हम इंस्ट्रूमेंट को टेढ़ा भी कर लें तो भी हमको एरर मेजरमेंट सही नहीं मिलेगी, उसमें कुछ ना कुछ एरर हो सकती है। पर्सनली कोई अगर हम सपोज दैट लिए हैं, हिल गए, तो भी हमारा मेजरमेंट गलत हो गया, ठीक है। यूनिट, उसमें जो भी हम यूनिट का मेजरमेंट लेंगे किसी भी चीज़ का, चाहे वो स्मॉलेस्ट हो या लार्जेस्ट हो, अगर हम ले रहे हैं तो उसमें कोई चीज़ें, अभी हम लोग सपोज दैट कंस्ट्रक्शन, मैथ में हम लोग कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसमें हम लोग स्केल से लाइन ड्रॉ करते हैं। तो जब लाइन ड्रॉ करते हैं, अगर बाई चांस क्लास में बैठे हैं, एक ही बेंच पे 3-4 लोग बैठे हुए हो, ठीक है, उसमें हम बना रहे हैं, कोई साइड से हिला दिया तो फिर वो क्या हो जाता है,
हमारी लाइन इधर की उधर हो जाती है। यानी कि पर्सनल हम कोई भी चीज़ें कोई हिला दिया है, कुछ भी ऐसे हो गया, या हमारे अंदर कोई कमी है जिसकी वजह से हम नहीं उसको कर पाते हैं, यूनिट मेजर कर पाते हैं, तो वो हमारा हो गया क्या, पर्सनल एरर हो गया। ठीक है, उसके बाद सेकेंड है, फर्स्ट हमारा क्या था सिस्टमेटिक एरर, सेकेंड हमारा था रैंडम एरर। रैंडम एरर हमारा क्या हो गया, सपोज दैट कि जैसे कोई चीज़ें हैं, हम उसको मेज़र कर रहे हैं, कोई भी हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट है और मेज़र कर रहे हैं, आ रहे हैं लेके उसको इंस्ट्रूमेंट लैब में जा रहे हैं, कोई हमको धक्का मार दिया। ठीक है, कोई सपोज दैट धक्का मार दिया, वो क्या हो गया, हमारा हिल गया, पूरा सिस्टम ही खराब हो गया। यानी कि जो भी हमने मेजर लिया था वो हमारा एकदम खराब हो गया, तो उसमें कुछ ना कुछ एरर आ जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद या कोई एग्जांपल और भी ले सकते हो। ठीक है, किसी भी चीज़ का एग्जांपल ले सकते हो, कोई भी चीज़ें इस तरीके की हो गई, तो ये सब हमारी क्या होती है, रैंडम एरर हो गई। ठीक, फिर उसके बाद आता है लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट एरर होता है, तो लीस्ट काउंट सबसे पहले जानेंगे कि लीस्ट काउंट क्या होती है। ऐसी छोटी से छोटी हमारी यूनिट जिनका मेजरमेंट हम किसी इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के द्वारा कर सकते हैं, वही हमारा क्या होता है, लीस्ट काउंट होता है। अब लीस्ट काउंट एरर क्या होता है, अब उसी में हमारा जो एरर हो जाता है, जैसे सपोज दैट वर्नियर कैलिपर्स है। ठीक है, तो उसका एरर कितना होता है, 0.01 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो ये हमारा था लीस्ट काउंट एरर था। ठीक, ये तो था क्या, एरर, थ्योरी ऑफ एरर था। ठीक है, अब इसके बाद हम इसका मैथमेटिकल पोर्शन देखेंगे, तो ये थ्योरी ऑफ एरर था, मैथमेटिकल देखेंगे। तो फर्स्ट इसमें क्या था, सिस्टमैटिक एरर, जो क्या होता है, वन साइडेड एरर होता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। इंस्ट्रूमेंटल एरर है, इंस्ट्रूमेंटल एरर हमारा क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को, जैसे हमारा सपोज दैट कोई इंस्ट्रूमेंट ही खराब है, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटल वो एरर हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद है इन्फेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक आर प्रोसीजर। सपोज दैट हम कोई चीज़ बॉयल कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से ही कोई चीज़ कर रहे हैं, लाइट चली गई, टेक्निकली इशू हो गई, टेक्निकली एरर आ गई उसमें। ठीक है, या वोल्टेज, किसी चीज़ का वोल्टेज कम हो गया, या सपोज दैट हम लिए वो वही हमारा गिर गया है, कुछ भी ऐसी हो सकती हैं, टेक्निकल इशू आ सकती हैं। पर्सनल एरर क्या हो गया, पर्सनल एरर कोई भी चीज़ें हैं उसको हम अगर सीधा करके देख रहे हैं, सीधा ना देख के हम उसको टेढ़ा करके देखेंगे तो भी एरर हमारी कैसी आएगी, पर्सनल, यानी कि हमारे अंदर ही कमी है। या बीकर ही हमारा टेढ़ा हो गया, सपोज दैट बीकर में हम लेके कोई चीज़ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बीकर ही हमारा टेढ़ा हो गया, तो उसमें जो भी हम रखेंगे उसका मेजर सही नहीं आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद है रैंडम एरर। रैंडम एरर, सपोज दैट कोई चीज़ें हम लेके जा रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद हम ही लड़खड़ा के गिर जाए, या हम अभी बताए थे कि क्लास में हम क्या कंस्ट्रक्शन करते थे, मैथ में कंस्ट्रक्शन करते थे, तो कोई भी चीज़ें हम बना रहे हैं, ठीक है, लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, कोई हमें हिला दिया तो वो क्या हो गया, अगर हिला दिया तो वही लाइन टेढ़ी हो जाती है, यानी कि रैंडम इस तरीके से हो जाए। हम अक्सर करके लैब में देखो, जब भी बच्चे प्रैक्टिकल करते हैं तो क्या होता है, वो लोग बीकर लेते हैं, अधिकतर बच्चे ऐसे होते हैं जो बीकर को तोड़ देते हैं और उन पर पेनाल्टी लगती है, जो प्रिंसिपल होते हैं उनके कुछ ना कुछ चार्ज करते ही है। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों के साथ भी ऐसा कई बार हो चुका है। ठीक है, तो लैब में अक्सर करके रैंडम एरर हो जाते हैं किसी भी चीज़ में, मेजरिंग में। ठीक है, लीस्ट काउंट एरर, लीस्ट काउंट हमारा क्या होता है, ऐसी छोटी स्मॉलेस्ट नंबर, जिन ऐसी स्मॉलेस्ट चीज़ें जिनको हम काउंट करते हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम उसको मेज़र करते हैं, उसी को हम लीस्ट काउंट बोलते हैं। और उसमें जो हमारा एरर आता है उसको हम क्या कहते हैं, लीस्ट काउंट एरर कहते हैं। जैसे हमारा वर्नियर कैलिपर्स हो गया, उसका हमारा क्या होता है, 0.01 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, ये हमारा था थ्योरी ऑफ एरर्स था। अब इसके आगे देखते हैं हम।